हेलो बच्चों, नमस्कार। एकलव्य कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक वंदन है। आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें आपको सबसे पहले मैं वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगी। वर्ब इस टेंस में है ना, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, इसीलिए सबसे पहले आपको मैं वर्ब बताऊँगी। उसके बाद आगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि है अपन कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँगी। मायूस मत होना ज़िंदगी से, मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त आपका नाम बन सकता है। मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त आपका नाम बन सकता है। अगर दिल में हो खून, अगर दिल में हो खून और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। ठीक है, इसी प्यारी सी लाइन के साथ मैं आपको कुछ वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी, जो कि मैंने आपको ये 15-16 वर्ब लिखा ही है। इसके बारे में आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, अभी तक तो अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कि मैंने थोड़े बहुत लिखे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि खाना हो गया, ठीक है, जो हिंदी मीनिंग खाना, तो खाना का जो फर्स्ट फॉर्म क्या रहता है? ईट रहता है। सेकंड फॉर्म एट हो गई है, थर्ड फॉर्म ईटन हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार से जो पढ़ना है, पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म रीड और सेकंड फॉर्म रीड और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। जो पढ़ना होता है उसके जो फर्स्ट जो मतलब कि वर्ब रहती है, फर्स्ट फॉर्म रहती है, वो सेम रहती है, रीड रीड रीड। ठीक है, और गाना, गाना की फर्स्ट फॉर्म सिंग सेंग संग। ठीक है, सिंग सेंग सॉन्ग। अब जो लिखना है ना, लिखना में फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रॉट और थर्ड फॉर्म होता है राइटन। इसी प्रकार से जो भी आना है, आना कम केम कोम। ठीक है, खेलना प्ले प्लेड प्लेड, बनाना मेक मेड मेड। ठीक है, और जो कूदना जंप जंप्ड जंप्ड, बोलना स्पीक स्पोक स्पोकन, पीटना बीट बीट बीटन। ठीक है, बीट बीट बीटन। और आगे है बेचना। ठीक है, बेचना के जो फर्स्ट फॉर्म सेल, सेकंड फॉर्म सोल्ड और थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। इसी प्रकार से आगे बताना, बताना की फर्स्ट फॉर्म टेल, सेकंड फॉर्म टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होती है। ठीक है, पकाना, पकाना की फर्स्ट फॉर्म कुक, सेकंड फॉर्म होती है कुक्ड और थर्ड फॉर्म भी कुक्ड होती है। इसी प्रकार से पकाना, ये बुलाना, बुलाना फर्स्ट फॉर्म कॉल, सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड और थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड होती है। इसी प्रकार से देना गिव गेव गिवन। आगे जाना है ना, गो वेंट गोन। इसी प्रकार से आपको ये वर्ब याद करनी पड़ेगी ताकि आप सेंटेंस बना पाओ। ठीक है, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो आपको पहले वर्ब याद करना ज़रूरी रहता है। जो कुछ कुछ मेन वर्ब है वो आपको मैंने लिखा दिया है, कल भी इसी प्रकार से 15-16 और लिखवा देंगे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, जो कि पहचान। ठीक है, इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते। ठीक है, कोई भी काम हो चुका है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। पहचान लिखते हैं हिंदी वाक्य के अंत में चुका है,
चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तब वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है, वो होता है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं तब वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, अब जो इसका मतलब अपने को याद रखना पड़ता है, क्या याद रखना पड़ता है, जो मतलब सिंगुलर और प्लूरल नाउन रहते हैं उसमें किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं, ही, शी या इट, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर नाउन जिसके साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और जो प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, इसके साथ हमेशा हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, हैव सॉरी, इसके साथ हमेशा हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है। सिंगुलर नाउन मतलब जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहते हैं वो ही, शी या इट, इसके साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, और जो प्लूरल नाउन होता है आई, वी, यू, दे, ठीक है, इसके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। अब आगे देखते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी मीनिंग होती है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी मीनिंग होती है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, हिंदी मीनिंग होती है सकारात्मक वाक्य। सबसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने से पहले आपको मैं फार्मूला बता देती हूँ। ठीक है, फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका होता है फार्मूला। ठीक है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के आधार पर अपन सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि भारत मैच जीत चुका है। ठीक है, भारत मैच जीत चुका है, तो कैसे लिखेंगे, किसका कैसा बनाएंगे इसका सेंटेंस। सबसे पहले अपने को क्या उठाना है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट उठाना, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, भारत मतलब इंडिया, इंडिया।
अब इंडिया जो है वो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज़ का यूज़ करते हैं, तो इंडिया हैज़। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब उठा ली। अब अपने को वर्ब देखना है। वर्ब है तो क्या है, वर्ब यहाँ पर जीत, और जीत की जो थर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, वॉन होती है। इंडिया हैज़ वॉन। फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा मैच, तो इंडिया हैज़ वॉन द मैच। ठीक है, अगला देखते हैं। रश्मि स्कूल जा चुकी है। ठीक है, रश्मि स्कूल जा चुकी है। अब देखते हैं, रश्मि जो है क्या सिंगुलर है, तो रश्मि अपन पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, रश्मि। रश्मि, रश्मि जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ हेल्पिंग और वर्ब का यूज़ करते हैं, तो रश्मि हैज़, रश्मि हैज़। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब, और वर्ब थर्ड फॉर्म लगाना है, तो अब जा रही है वो, तो गो, वेंट, गोन, तो जो थर्ड फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, गोन आएगी। रश्मि हैज़ गोन टू, कहाँ जा रही है, स्कूल, स्कूल जो कि क्या है, अब ऑब्जेक्ट है, तो रश्मि हैज़ गोन टू स्कूल। इसी प्रकार से आप लोगों को एक ये सेंटेंस बनाना है। अब अगला देखते हैं, थर्ड। हम फिल्म देख चुके हैं, देख चुके हैं, हम फिल्म देख चुके हैं। ठीक है, अब हम के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, वी। ठीक है, हम के लिए वी, तो वी, अब वी जो है क्या है, वो प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो वी हैव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब उठा लिए। अब अपने को वर्ब देखना है, वर्ब क्या है यहाँ, देखना। ठीक है, देख रहे हैं, तो देखने का थर्ड फॉर्म होता है सी। वी हैव सीन पिक्चर, सीन टू पिक्चर। इसी प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है और इसी प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनते हैं, जो कि किसके हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के। नेगेटिव के भी इसी प्रकार से बनेंगे। नेगेटिव में अपने क्या है, हेल्पिंग वर्ब बाद नोट लगा देना है, तो नेगेटिव के बन जाएंगे। एक और सेंटेंस बता देती हूँ। तुम खेलने या राम लिख देते हैं, राम खेलने जा चुका है, राम खेलने जा चुका है, तो क्या बनाएंगे, राम। ठीक है, और राम जो कि क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब, राम हैज़ हेल्पिंग वर्ब उठा लिए। अब अपने को वर्ब देखना है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लग रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो राम हैज़। अब वो जा रहा है, ठीक है, कहाँ, खेलने जा रहा है, तो जाने का होता है थर्ड फॉर्म गोन। राम हैज़ गोन टू प्ले। ठीक है, ये इसी प्रकार से ये 4 सेंटेंस मैंने आपको बताया और आगे भी आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि आपको परफेक्ट इसी तरह से बन जाए। ठीक है, अगला देखते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव कंप्लीट हुआ, अब देखते हैं नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें जो फार्मूला होता है
वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबका सेम फार्मूला रहता है, बस इसमें है ना नोट लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखते हैं इसके सेंटेंस। राम स्कूल नहीं गया। राम स्कूल नहीं गया। ठीक है, देखते हैं अपन। राम, और राम जो है सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। तो राम हैज़, अब देखना हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब बात क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। तो राम हैज़ नोट। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, राम हैज़ नोट गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तुम खेलने नहीं गए। तुम खेलने नहीं गए। ठीक है, मतलब तुम मतलब यू। ठीक है, तुम की जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो यू होती है, यू। और यू जो कि क्या है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यू हैव नोट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, यू हैव नोट गॉन टू प्ले। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, नोट लगता है। ठीक है, अगला देखते हैं। हम फिल्म नहीं देखे। हम फिल्म नहीं देखे। ठीक है, हम फिल्म नहीं देखे मतलब वी। ठीक है, और वी जो कि है प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ हैव, वी हैव नोट। ठीक है, वी हैव नोट। अब देखना, और देखने को बोलते उसका थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो वी हैव नोट सीन द पिक्चर। ठीक है, इसी प्रकार से ये होता है नेगेटिव सेंटेंस, जो कि इस प्रकार से बनाते हैं। राम स्कूल नहीं गया। राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। तुम खेलने नहीं गए। यू हैव नॉट गॉन टू प्ले। हम फिल्म नहीं देखे। वी हैव नॉट सीन द पिक्चर। ठीक है, अगला बचा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसमें जो होती है हेल्पिंग वर्ब आगे उठ के आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ जाती है, मतलब जैसे कि हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है उसमें क्वेश्चन मार्क अनिवार्य होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी मीनिंग होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और जो फार्मूला होता है इसका वो होता है हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम इसीलिए लगा रहे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब इसका सेंटेंस देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या राम और श्याम कोचिंग जा चुके हैं? क्या लिखा? क्या राम और श्याम कोचिंग जा चुके हैं, ठीक है। किसी से अपन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए क्या राम और श्याम कोचिंग जा चुके हैं पूछ रहे हैं अपन किसी से, ठीक है। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब इसमें आगे आएगी और उसके लिए अपन को पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। राम और श्याम यहाँ पे 2 पर्सन है और 2 पर्सन है मतलब प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे उठ के आएगी तो अपन क्या लगाएंगे? हैव, ठीक है। राम और श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब बाद सब्जेक्ट लिखा अपन ने, सब्जेक्ट बाद देखना है वर्ब देखना है, और वर्ब क्या है? वो जा रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहा है? कोचिंग जा रहा है। तो जाने की हेल्पिंग वर्ब जो कि थर्ड हेल्पिंग जो वर्ब रहती है वो क्या रहती है? गोन, ठीक है। हैव राम एंड श्याम गोन टू, कहाँ जा रहा है? कोचिंग जा रहा है, जो कि क्या है? ऑब्जेक्ट। राम एंड श्याम गोन टू कोचिंग, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं, क्या तुम फिल्म देख चुके हो? क्या तुम फिल्म देख चुके हो? क्या तुम फिल्म देख चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी अपने को पहले क्या देखना पड़ेगा? सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और सब्जेक्ट क्या है? तुम मतलब यू, और यू जो कि क्या है? प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। तो हैव यू, ठीक है। हैव यू। अब सब्जेक्ट बाद वर्ब देखना है, अब वो देख रहे हैं, ठीक है। और देखने की जो थर्ड फॉर्म रहती है वो क्या रहती है? सीन रहती है। तो हैव यू सीन, ठीक है, सीन। अब देखना है ऑब्जेक्ट देखना है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? फिल्म। तो हैव यू सीन द पिक्चर, ठीक है। समझ में आया? क्या तुम फिल्म देख चुके हो? हैव यू सीन द पिक्चर। थर्ड सेंटेंस है, क्या भारत मैच जीत चुका है? ठीक है। क्या भारत मैच जीत चुका है, ठीक है। अब भारत है, भारत जो कि क्या है? सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो इसीलिए सबसे पहले अपन क्या उठाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फार्मूले में लिखा है सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब। अब है भारत, जो कि अपने को सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट यहाँ पर भारत है, ठीक है। हैज़ इंडिया। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखनी है, और वर्ब जो है क्या है? जीत, ठीक है।
जीत चुका है, अपन क्या पूछ रहे हैं, क्या भारत मैच जीत चुका है, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है जीत की, वॉन, हैज़ इंडिया वॉन, ठीक है। अब मैच, ठीक है, मैच जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हैज़ इंडिया वॉन द मैच। अगला देखते हैं, क्या तुम सिनेमा जा चुके हो, क्या लिखा, क्या तुम सिनेमा जा चुके हो, ठीक है। अब अपने को सब्जेक्ट देखना पड़ेगा क्योंकि अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। और तुम की जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो होती है यू, और यू जो कि क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, और प्लूरल नाउन के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे उठ के आ जाएगी, तो हैव। अब तुम की इंग्लिश मीनिंग होती है यू, हैव यू। अब सब्जेक्ट की बात अपने को देखना है वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ, जाना, जा रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जाने को गॉन, हैव यू गॉन सिनेमा, सिनेमा, ठीक है, गॉन टू सिनेमा, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से आप लोगों को ये तीनों सेंटेंस के जो अपन ने जो बनाया है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके मैंने जो 4 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं। इसके बाद आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करें इस चीज़ के लिए, ताकि आपको और अच्छे से परफेक्ट समझ में आ जाए। हो चुका है आप अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कल अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहीं पे अपनी क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।